लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 43 घंटे के बाद हॉर्मूज की नाकेबंदी पर एक यू टर्न ले लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि चीन बहुत खुश है कि अमेरिकी सेना हॉर्मूज के रास्ते को हमेशा के लिए खोलने वाली है। अमेरिका, चीन और पूरी दुनिया के लिए यह रास्ता खोल रहा है और अब ऐसा संकट दोबारा कभी नहीं होगा। ट्रंप का यह बयान थोड़ा कंफ्यूजन से भरा हुआ है। उन्होंने हॉर्मूज को खोलने की बात तो की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिकी सेना की नाकेबंदी कब हटेगी। ट्रंप को यह भी बताना चाहिए कि वो किस आधार पर हॉर्मूज को हमेशा के लिए यानी परमानेंटली खोलने की बात कर रहे हैं। हॉर्मूज को खोलने या बंद करने का फैसला वो देश कर सकता है जिसका हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल हो, और इस समय ईरान का हॉर्मूज पर पूरा नियंत्रण है। ट्रंप अक्सर ऐसे बयान देकर दुनिया को भ्रमित करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने किया है। आपको याद होगा, पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान की पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देंगे, और यह भी कहा था कि ईरान का युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावे किए थे कि ईरान अब खुद ही उन्हें फोन कर रहा है और कह रहा है कि हम समझौता करना चाहते हैं। लेकिन ये सारे बयान ईरान के खिलाफ ट्रंप का एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जिसमें वो ईरान पर अमेरिका से समझौता करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक युद्ध राष्ट्रपति ट्रंप लड़ रहे हैं। वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के बयान देते हैं और दुनिया को कई बार कंफ्यूज करने की भी कोशिश करते हैं। बाद में ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान की सभ्यता को मिटाने वाले बयान की वजह से ही ईरान डर गया और फिर वो समझौता करने के लिए तैयार हुआ और इसीलिए ईरान बातचीत की टेबल पर आया। उन्होंने कहीं बाद में ये कहा कि उन्होंने ये बयान इसीलिए दिया था ताकि ईरान डर जाए। इसका मतलब राष्ट्रपति ट्रंप माइंड गेम्स खेल रहे हैं दुनिया के साथ, चाहे वो चीन हो, चाहे वो ईरान हो या फिर कोई और देश हो। और इसीलिए अब वो ये कहते हैं कि मैं परमानेंटली हॉर्मूज को खोल दूंगा। अब इसका क्या मतलब है, परमानेंटली कैसे खोल देंगे, ये उन्होंने नहीं बताया। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के लगभग 6 घंटे के बाद अमेरिका की सेना ने भी एक ऐलान किया है। उन्होंने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा। अमेरिकी सेना के मुताबिक पहले 48 घंटों में एक भी समुद्री जहाज उनकी नाकेबंदी को पार नहीं कर पाया। इस दौरान अमेरिका ने 9 जहाजों को रोका और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि ट्रंप अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर हैं, सर्वोच्च कमांडर हैं। एक तरफ वो हॉर्मूज को खोलने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना नाकेबंदी को पूरी ताकत से लागू भी कर रही है। तो हॉर्मूज खुलेगा या बंद रहेगा, ये कोई नहीं जानता। 13 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से अमेरिका ने ही हॉर्मूज की नाकेबंदी की थी और शायद ट्रंप हॉर्मूज की नाकेबंदी को लेकर चीन से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहते और वो किसी भी तरह का टकराव टालने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार का बयान देकर। एक दिन पहले ही ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन पर 2 बहुत बड़े आरोप लगाए थे। पहला कि चीन भरोसेमंद पार्टनर है ही नहीं, और दूसरा, चीन को ईरान का तेल अब नहीं मिलेगा। कल चीन ने कहा था कि हॉर्मूज पर पूरी दुनिया का अधिकार है और इसकी नाकेबंदी करना दुनिया के हितों के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि ट्रंप का युद्ध विराम ईरान के साथ है या फिर चीन के साथ। ट्रंप के मुताबिक चीन ने उनसे यह वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा, और आज ईरान के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को झुका नहीं सकती। ईरान की सेना ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी नहीं हटाई, हॉर्मूज से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई, तो वो बड़े समुद्री रास्तों में व्यापार को रोक सकता है। तो यहां पर आप ये देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका कुछ और बयान दे रहा है, चीन कुछ और बयान दे रहा है और ईरान कुछ और बयान दे रहा है, और इन तीनों के जो बयान हैं वो आपस में मेल नहीं खाते। तीनों अपनी अपनी कुछ और ही बात कर रहे हैं और असली चीज क्या है, सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता। दुनिया तक सच्चाई पहुंच ही नहीं रही है। सब कुछ कंफ्यूजन से भरा हुआ है। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि इस युद्ध के दौरान जो तमाम कंफ्यूजन फैली हुई है चारों तरफ, उसे हम काफी हद तक आपको सरल भाषा में आपके लिए उसे डिकोड कर सके। लेकिन इस समय की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो सभी कंफ्यूज्ड हैं। ईरान भी, अमेरिका भी,
चीन भी और यहां तक कि अमेरिका की सेना भी। अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ और बयान देते हैं, अमेरिका की सेना कुछ और बयान देती है, ईरान कुछ और कह रहा है और चीन कुछ और कह रहा है, और इनमें किसी का भी आपस में कोई तालमेल नहीं है।